हमारे देश में बेटियों को साक्षात देवी का रूप माना जाता है। कहते हैं बेटियों के होने से घर में खुशहाली आती है। लेकिन आज जिस बेटी की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, वो बेटी को देखकर हर किसी ने यही कहा कि भगवान ना करे किसी के घर में ऐसी बेटी पैदा हो। एक ऐसी बेटी जिसने अपने ही परिवार के 8 लोगों को मौत देकर अपने घर को शमशान में तब्दील कर दिया। हरियाणा के हिसार में एक भव्य कोठी जिसमें रहते थे एमएलए रेलू राम पुनिया और उनका एक बड़ा और खुशहाल परिवार था। परिवार में थी रेलू राम की पत्नी कृष्णा, उनका बेटा सुनील, बहू, एक पोता, 2 पोतियां और 2 बेटियां प्रियंका और सोनिया। बेहद अमीर परिवार था, घर में कोई कमी नहीं थी। रेलू राम पुनिया की गिनती राज्य के सबसे अमीर लोगों में होती थी। सारे ऐसो आराम और सुविधाएं उन्होंने अपने परिवार को दी थी। लेकिन किसे पता था कि एक दिन ये खुशहाल परिवार इस तरह खत्म हो जाएगा और इसे खत्म करने वाला और कोई नहीं, खुद इस घर की औलाद होगी। बात है 30 अगस्त 2001 की। घर में पार्टी चल रही थी। मौका था रेलू राम की छोटी बेटी प्रियंका के जन्मदिन का। प्रियंका हॉस्टल में रहती थी और उस दिन जन्मदिन मनाने घर पर आई थी। बड़ी बेटी सोनिया ने पूरी पार्टी का आयोजन किया। परिवार पार्टी में मग्न था। सब लोग डांस मस्ती कर रहे थे, लेकिन यह पार्टी तो उसकी साजिश का एक हिस्सा थी। साजिश रेलू राम की बेटी सोनिया की। सोनिया ने उस दिन परिवार के खाने में अफीम मिला दी थी। खाने में अफीम के नशे की वजह से सब लोग बेहोशी की हालत में थे और अपने अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। रेलू राम की बेटी सोनिया शादीशुदा थी। सोनिया स्पोर्ट्स खेलती थी और स्पोर्ट्स से ही जुड़ो और एक खिलाड़ी संजू से सोनिया ने लव मैरिज की थी। रेलू राम इस शादी के खिलाफ थे। रेलू राम इस शादी के खिलाफ थे कि उनकी बेटी इससे शादी ना करे, ऐसा चाहते थे, लेकिन बाद में मान गए थे। ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन साल 2001 को वो दिन इस परिवार का आखिरी दिन बन चुका था। सोनिया ने अपने परिवार के पति के साथ मिलकर अपने ही परिवार को खत्म करने का खेल खेला था। हफीम देना उसी खेल का एक हिस्सा था। रात को पूरा परिवार बेहोश था। सोनिया घर के स्टोर रूम में लोहे की एक रॉड लेकर आई। उसने लोहे की रॉड से अपने पिता के सिर पर वार किया और उन्हें उनके कमरे में ही मार डाला। उसके बाद वो अपनी माँ के कमरे में गई, जहां वो अपनी पोती के साथ सो रही थी। सोनिया और संजू ने लोहे की रॉड से 2 साल की मासूम बच्ची और अपनी माँ को भी मार डाला। सोनिया के पति संजू के पास एक पिस्तौल थी। उस पिस्तौल से एक एक कर परिवार के दूसरे लोगों के शरीर में गोलियां उतारी गई। भाई, भाभी, बहन सब खत्म हो चुके थे। अब घर में बचे थे 2 मासूम बच्चे। अपने भाई की एक बेटी को तो वो पहले ही रॉड से मार चुकी थी। अब सोनिया का 5 साल का भतीजा अमन और 2 साल की भतीजी प्रीति लाशों के बीच अकेले थे। सोनिया की दरिंदगी की सीमा यहाँ भी खत्म नहीं हुई। उसने रोते हुए दोनों बच्चों को भी बेरहमी से मौत दी। उस रात को खूबसूरत हवेली वीरान शमशान में तब्दील हो गई थी। थोड़ी देर पहले चहकते घर में मौत का सन्नाटा था। सोनिया ने एक चाल चली। उसने अपने पति से कहा और रॉड से उसके सिर पर भी वार करे ताकि पुलिस को कोई शक न हो। संजू ने अपनी ही पत्नी के कहने पर वैसा ही किया और उसे घायल करके वहां से निकल गया। सुबह जब नौकर घर आए तो घर का हाल देखकर दंग रह गए। हर तरफ खून फैला हुआ था। पूरा परिवार मर चुका था, सिर्फ सोनिया जिंदा थी। रेलू राम और उनके परिवार के इस हत्याकांड ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया था 2001 में। इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी कि खुद रेलू राम की बेटी परिवार की कातिल निकलेगी। हालांकि पुलिस का शक शुरू से ही सोनिया और उसके पति पर ही था। अस्पताल में इलाज के बाद पुलिस ने सोनिया से सच जानना चाहा। पुलिस की कड़ाई के सामने सोनिया टूट गई और फिर उसने बताया कैसे उसने अपने ही परिवार को अपने पति के साथ मिलकर मार डाला। लेकिन सवाल यह था कि क्यों सोनिया ने ये सारे कत्ल किए? परिवार को मारने का पीछे का मोटिव क्या था, मकसद क्या था? सोनिया अपने भाई सुनील से काफी समय से लड़ाई चल रही थी। सोनिया के भाई उससे हरदम लड़ते थे। दरअसल सुनील और सोनिया की मां अलग अलग थी। रेलू राम ने 2 शादियां की हुई थी। पैसों और जमीन जायदाद को लेकर सोनिया और सुनील की लड़ाई चल रही थी। एमएलए रेलू राम के पास 50 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी थी और अमीर लोगों में गिनती होती थी। उनका तेल का कारोबार था। सोनिया चाहती थी रेलू राम कुछ जमीन बेचकर उनके पति संजू को पैसा दे ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके, लेकिन सुनील इस बात के खिलाफ था।
बस इसी बात को लेकर सोनिया कई दिनों से अपने परिवार को खत्म करने की प्लानिंग कर रही थी। पैसों के लालच में सोनिया इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे अपने ही परिवार का दुश्मन बना दिया। अपने ही परिवार वाले उसे दुश्मन लगने लगे और उसने घर में ही बिछा दी 8 लाशें। इस मामले में जिला अदालत ने सोनिया और संजीव को फांसी की सजा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो एक बार फिर इन दोनों को फांसी की सजा मिली। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत ये सजा फिर से उम्र कैद में तब्दील हो गई। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फांसी के जो मामले लंबे समय से अटके हुए हैं उन्हें उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई घटना और एक नई वारदात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।